नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबरों को जानते हैं विस्तार से। कटिहार महापौर शिवराज पासवान हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें न्यूज 18 सबसे पहले उन चेहरों को बेनकाब कर रहा है जिनके मौजूदगी में इस हत्या की पूरी साजिश को रचा गया था। बड़ी बात यह कि घटना की सीसीटीवी फुटेज में भी लाल टी शर्ट पहने हुए जो शख्स दिख रहा है। तो देखिए, ये दोनों शख्स गिरफ्त में आ चुके हैं और सीसीटीवी कैमरे में दोनों को आइडेंटिफाई किया गया था, दोनों की पहचान हुई थी। दूसरी तस्वीर आपको सीसीटीवी फुटेज की नजर आ रही होगी, जिसमें लाल टी शर्ट पहने हुए जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो खुद उसने कबूल किया है कि कौन कौन इस हत्याकांड को अंजाम देते नजर आए थे। घटना को अंजाम देने के बाद कैसे आरोपी यहां से फरार हो जाते हैं। यहां एक महिला भी आपको नजर आ रही होंगी और इस बात का खुलासा इन लोगों ने खुद ही किया है। जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, उन लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। तो देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें यह शख्स जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, पहली तस्वीर में ये दोनों वो शख्स जिन लोगों ने इस हत्याकांड में कौन कौन से लोग शामिल हैं इसकी जानकारी दी। वहीं दूसरी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज की है जहां पर एक महिला आपको नजर आ रही होंगी। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स बड़े आराम से यहां पर बैठा हुआ दिख रहा है और सामने के दरवाजे से आवाजाही करते हुए तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो लोग इस हत्याकांड में मौजूद थे और शामिल थे। सहयोगी सुब्रत गुहा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कटिहार से। सुब्रत, क्या ये माना जाए कि सिर्फ ये दो नाम जो खुलासे के तौर पर शामिल हैं, सिर्फ उन दोनों की ही संलिप्तता इस पूरे हत्याकांड में थी, या पूरा का पूरा जो चेहरा इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है, ये सभी की इसमें संलिप्तता है, इन सबकी गिरफ्तारी होनी है? देखिए, निश्चित तौर पर जो FIR दर्ज करवाया गया है मेयर के भाई के द्वारा, उसमें 12 नामजद और कई अज्ञात लोगों की भी चर्चा पहले से होता रहा है। निश्चित तौर पर बड़ा हत्याकांड है और इसको जो षड्यंत्र है इसमें कई लोग शामिल हैं। सीसीटीवी में भी लगभग 3 से 4 लोग दिख जाते हैं और अब जब लोग पकड़ के इन लोग को सामने लाए हैं तो जो खुलासा हो रहा है, उस खुलासे में जो करण है वो खुद बता रहे थे कि कई लोग शामिल थे और हर किसी का अलग अलग भूमिका था। लेकिन जो सुब्रत, वजह क्या निकल कर सामने आ रही है? किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? क्या साजिशन इन्हें इस पंचायती के लिए यहाँ पर बुलाया गया था? सबकी ये मंशा थी कि इन्हें यहाँ पर घेर कर मारा जाएगा? ये तमाम चीजें साजिश का हिस्सा रही होंगी। जी, निश्चित तौर पर पूरी तरह अब ये लगभग साफ होने लगा है। ये जो हत्या है ये पूरी तरह साजिश का ही नतीजा है और साजिश करके ही जो महापौर है उनको बुलाया गया था और उनको बुलाने में एक महिला की मदद लिया गया था और उनके द्वारा ही फोन किया गया था। और जब फोन कर पंचायती में बात नहीं बनी या कुछ आपस में अनबन हुआ, उसके बाद गोली मारा गया। ये अब लगभग साफ होने लगा है और घटना में कौन कौन शामिल थे ये भी अब पर्दा उठने लगा है। और जो लोग पकड़ कर जिन लोगों को सामने लाया वो हर एक क्राइम सीन को क्लियर कर रहे हैं कि क्या भूमिका रहा है, कौन कैसे गोली चलाया है और किस तरह उसके बाद चलती ट्रेन में चढ़ के वो लोग फरार हुए। एक एक तस्वीर अब साफ होने लगे। लेकिन अब तक सिर्फ 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये पुलिस का पक्ष है। और राज्य के बाहर यानी ये इलाका बंगाल से सटा हुआ है, पुलिस की एक टीम बंगाल में भी छापेमारी कर रहे हैं और वहां से भी कुछ सूत्र के हवाले से जो बातें आ रही है वहां से भी कुछ गिरफ्तारी हुई है। जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही थी कि उनका कद जो है राजनीतिक तौर पर लगातार बढ़ रहा था, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शंका थी कि कहीं ये एक वजह तो नहीं है। तो क्या इस दृष्टिकोण को अब इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद खारिज माना जाए? जी देखिए, ये बात निश्चित तौर पर राजनीति में उनका कद बढ़ रहा था, लेकिन हत्या की वजह राजनीति नहीं है, ये अब साफ होने लगा है। कुछ निजी स्तर पर विवाद था और जो पंचायती जो बार बार चर्चा हुई, उस पंचायती में कुछ ऐसी बातें हुई थी जो
पंचायती से संतुष्ट नहीं थे, लोग को नागवार गुजरा था और उन्हीं लोगों ने ये हत्या कर। हालांकि एक बात यह है कि जिन लोगों पर आरोप है उन लोगों से ये जो दिवंगत मेयर के पहले से भी कुछ अनबन रहा है और उस पूरे परिवार के साथ अनबन रहा है, इसीलिए ये हत्या की बात कुल मिलाकर सामने आ रहा है। सुब्रत, लेकिन तब सवाल तो ये भी उठेगा कि पहले से अगर अनबन थी, संबंध वैसे नहीं थे, फिर वहां पर उप महापौर का वहां पर पंचायती करने के लिए पहुंचना, उसके बाद उनकी हत्या की जानी, ये तमाम चीजें, और उस दौरान गार्ड का उनके साथ मौजूद न रहना जिसे उन्होंने खुद ही मना किया था कि वो साथ न चले, ये तमाम चीजें एक दूसरे से मिलती नहीं है। जी निश्चित तौर पर विभाग इसी बात को साफ करने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग लगातार बता रहे हैं, वो रेलवे का वो क्वार्टर नंबर 830 जहां महापौर को बुलाया गया था और उनको बुलाने के लिए एक महिला का मदद लिया गया था। उस महिला के साथ महापौर का एक सॉफ्ट रिलेशन रहा है और अक्सर उनके बुलावे पर या किसी भी पंचायती में उनके माध्यम से बुलाया जाता था, वो वहां रहते थे और उस दिन भी लगभग यही हुआ था। उसी महिला के बुलावे पर पंचायती के लिए शिवराज पासवान जी वहां पहुंचे थे और उसके बाद उनकी हत्या हुआ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, शख्स की गिरफ्तारी अब धीरे धीरे इस पूरे प्रकरण में सामने आने शुरू हो गई है और खुलासे भी सीसीटीवी कैमरे में बहुत सारी तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसके मद्देनजर अब पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती हुई। कटिहार महापौर शिवराज पासवान के हत्या मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सबसे पहले न्यूज़ 18 कर रहा है। आपको दिखाते हैं ये चारों है, ये चारों जो घटनास्थल पर मौजूद था और पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं इन चारों को संलिप्तता है। बारी बारी से बताएंगे किसका इस घटना में क्या संलिप्तता है। सबसे पहले बताते हैं कि पुलिस तो काम कर ही रहा है, लेकिन स्थानीय पब्लिक का तारीफ करना पड़ेगा कि इन लोगों ने ही स्थानीय अलग अलग जगह में ये लोग छुपे हुए थे और इन लोगों को पकड़ के लाया है और ये लोग अपने कबूलनामे में सारे बात को दोहरा रहा है, कैसे पूरा क्राइम सीन हुआ था, कैसे पूरा घटना हुआ था और कौन कौन हत्या किया था, कौन गोली चलाया था। जो शिवराज पासवान के भाई हैं छोटू मौजूद है, कानून का सम्मान करते हैं इन लोगों को ये लोग अब पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। बात करते हैं जो एक लाल टी शर्ट में जो सीसीटीवी में फुटेज कैद हुआ था, ये वही शख्स है। क्या रहा है पूरा क्राइम सीन में रोल, क्या नाम हुआ, कैसे पूरा घटना हुआ है? हम घटना ही देखे थे कि भैया ऊर्जा से उतर रहा था। कौन भैया, क्या नाम है? शिवा भैया। अच्छा। और लोग 4 गो था, सन्नी श्रीवास्तव था, नीरज पासवान था और ये अंकित चौहान था, अभिषेक मोहतो था, ये लोग सब था। ये लोग सब 4 गोटा भागा, सब बिजी मार गाड़ी पकड़ के ट्रेन से सब। अच्छा, ये लोग हाँ, हम अपना आँख से देखे गोली मारते हुए ये लोग। बोले आप लाल टी शर्ट पहने हुए आप थे? हाँ, हम लाल टी शर्ट पहने हुए थे। आप क्यों भाग गए थे? हम इसीलिए भागे भैया कि हम सोचे कि हमारा भी नाम नहीं आ जाए झूठ फूस के, इसीलिए हम अपना घर देना चल गए थे। कितना पैसा मिला था पूरा आपको इस बात छुपाने के लिए? इस सब बात छुपाने के लिए हमको कोई पैसा नहीं मिला, जो बात था सर हम कबूल करिए रहे। अभी कहाँ से पकड़ा गया? हमको बगवाबाड़ी से पकड़ा गया। मारपीट हुआ, पब्लिक मूवमेंट हुआ अभी? हाँ, पब्लिक मारा उड़ाने अपने से गिर गए थे। अच्छा, ये बोले पुलिस जब गवाही लगा सारा बात बताएंगे कौन कौन था? हाँ, सारा बात बताएंगे। गोली कौन मारा था? स्पॉट पे गोली कौन मारा? स्पॉट पे मारा था सन्नी श्रीवास्तव, अंकित चौहान गोली मारा। कुछ पता है घटना का कारण? हाँ, घटना का तो पहले से उन लोग के दुश्मनी था भैया लोग से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण कुमार सिंह। बताते चले, गाड़ी पार लगाया था, तुम गाड़ी को पार लगाया था, जो हत्या किया था उन लोगों का गाड़ी पार, कैसे क्या है? एक लड़का था कृष्णा नाम का, वो हमको बोला था गाड़ी गेट का पार लगा दो, तो हम लगा दिए जाके। फिर हम लगा कर गाड़ी चौक आए, चौक से देखते ये लोग 10 से 12 लड़का लोग भाग रहा था, तो हम उसमें 4 लड़का को देखे